क्या बोलिएगा, सीजीएल एग्जाम रद्द होगा? रद्द कराने की मांग को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, और एक ही मांग है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक का एविडेंस भी आयोग को विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने सौंप दिया है और सीडी और पेन ड्राइव में इसको सौंपा गया है और पूरी बातें ये साबित हो गई हैं कि पेपर लीक हुआ है। हमने तमाम बड़े बड़े शिक्षकों से भी बात की, उनसे पूछा कि क्या सही है मामला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ है संजय जी, इस बात में पूरी सच्चाई है और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोग विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का साथ देने पहुंचे हैं। मतलब अभी पॉलिटिकल प्रपोज से यहाँ पर कोई नहीं आया है, छात्र को समर्थन करने के लिए सब आए हैं। नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा क्या है, ये अभ्यर्थियों के न्याय का मुद्दा है, अभ्यर्थियों की लड़ाई की बात है, अभ्यर्थियों के लिए लड़ने की बात है। हम लोग लड़ने के लिए उनके साथ कदम तल करने पहुंचे हैं और ये बात पूरी तरह से साफ हो गई। पिछली बार का याद होगा, एसआईटी गठित हुई थी, उस एसआईटी की जांच की रिपोर्ट में अभी तक कुछ सामने नहीं आया, जबकि आयोग ने खुद स्वीकार किया था कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए हम परीक्षा को रद्द करते हैं। आपने स्वीकार किया, इस बार भी पेपर लीक हुआ है। अब ये कहते हैं कि मूल स्रोत लाइए उस एविडेंस का। उस मूल स्रोत को हम क्यों लाएं? आपकी जांच एजेंसी कहाँ है? आपके पास जांच एजेंसी है ना, आप जांच करिए। आपसे नहीं हो रहा तो सीबीआई को दीजिए। तो हम लोगों ने 2-3 मांगे की, सीबीआई को जांच दीजिए, परीक्षा रद्द करिए और पारदर्शी तरीके से परीक्षा को आयोजित कराइए, यही हमारी मांग। एविडेंस सौंपने के बाद भी सुबह कोई आंसर की जारी किया जाता है, आपको क्या लग रहा है कि रिजल्ट नहीं जारी करेगा? सरकार रिजल्ट देने के लिए आतुर है। सरकार की मनोदशा ये है, सरकार चाहती है कि आचार संहिता लगने से पहले जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट जारी कर दें, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर सेटिंग हुई है। तो जिन लोगों ने सेटिंग किया है उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार चाहती है कि आचार संहिता से पहले कर दें, लेकिन ये मंसूबा हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। आज हम लोग रद्द कराने पहुंचे हैं, इस परीक्षा को रद्द कराएंगे। इंटरनेट सेवा उस दिन बाधित की जाती है जिस दिन एग्जाम रहता है, कैसे देखते हैं? सब कुछ साफ हो गया, इसका मतलब आपके दामन में दाग है जिसको आप छुपाना चाहते हैं, इसलिए आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। दूसरी बात, इंटरनेट सर्विस को बंद करना तो करिए कि फालतू चीजें जो अफवाह फैलती है उसको बचाने के लिए इंटरनेट बंद करना, आप सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जोमेटो और स्विगी से अपना जीवन चलाते हैं, उनके पास बुकिंग आता है रोज, कई लोग होम डिलीवरी करते हैं। आप तो उनके जीवन का एक दिन का रोटी छीन लिए, 2 दिन का आपने रोटी छीन लिया। तो ऐसे लोगों के जीवन पर प्रहार करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करिए। इंटरनेट बंद करते हैं, इसका मतलब कि कहीं पर कुछ चीज है पब्लिक डोमेन में जो आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा, उससे आप बचना चाहते हैं और अपने दामन में आप दाग नहीं लगाना चाहते हैं, अपने काजल की कोठरी को आप दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत साफ हैं। यही बात सामने है। झारखंड सरकार में बैठे जो नौकरशाह हैं, जेएसएससी में बैठे जो हमारे कर्मचारी हैं, ये सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पिछली बार जब सीजीएल के बात आई थी उस समय भी हजारीबाग से कुछ सरगनाओं को पकड़ा गया था। इस बार जेपीएससी का जब मामला सामने आया उस समय भी कुछ लोगों को हजारीबाग से क्या रिश्ता है? मतलब हजारीबाग से बहुत ज्यादा स्टूडेंट भी है, पढ़ने वाले बहुत है वहाँ के, और जब ये सब का बारी आता है तो चोर भी वहीं से निकलता है। जब भी कोई परीक्षा होती है वो बहुत गोपनीय तरीके से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसका प्रश्न पत्र बनाया जाता है। जिस एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, सरकार और आयोग यही साइन करती है उसके साथ एमओयू कि आप गोपनीयता के तमाम बिंदुओं का अक्षरशः पालन करेंगे और हमारे प्रश्न पत्र को पब्लिक डोमेन में नहीं जाने देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस एजेंसी को काम मिल रहा है यही एजेंसी वाले लोग मिले हुए हैं और ये सरकार के नौकरशाहों के साथ मिल करके उनको बताते हैं कि सर इतने में एक सीट सेट करिए, अगर 2000 सीट है इतने में बेचेंगे तो इतना करोड़ का खेल हो जाएगा, कुछ आप कमाइए, कुछ हम कमाएंगे, कुछ सरकार को देंगे। यही चल रहा है। पढ़ने वाले छात्रों के सपनों का कत्ल किया जा रहा है। एक माँ बाप जो चावल और दाल अपने बच्चों को हॉस्टल और कमरे में 10 बाय 10 कमरे में भेज रहा है, उन सपनों की कत्ल झारखंड के अंदर की जा रही है और इन सपनों का कत्ल हम लोग होने नहीं देंगे। यही बात कहना चाहते हैं।